वेलकम टू माय चैनल। और वो क्या है वो क्या है कि एक और मुकम्मल स्टोरी के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी स्टोरीज को खूब एंजॉय करते होंगे। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। सांप देखा, किसी ने इंसान देखा, किसी ने बच्चा देखा, सब बहुत ज्यादा स्याह काला, जेट ब्लैक। यहाँ लोगों ने बहुत सी खौफनाक हालतों में मुख्तलिफ मखलूक़ात को देखा। वो कभी सांप बन जाता है, कभी इंसान बन जाता है, एक जवान मर्द, या कभी बच्चा बन जाता है, या फिर वो अलग अलग मखलूक़ात हैं। बहुत ज़्यादा तजस्सुस पूरे इलाके में फैला हुआ था। ये एक ऐसी इमारत की कहानी है जो कब्रिस्तान के साथ वाक़ है, जिसका एक रास्ता कब्रिस्तान में खुलता है। उस रास्ते पर लोगों ने मुख्तलिफ मखलूक़ात को अक्सर देखा, और इस कदर खौफनाक आवाज़ें, और वो भी बहुत ऊंची आवाज़ें ऐसी थी जिन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जो सर में दर्द लगा दे और इंसान के होश गायब कर दे। यहाँ तक कि उनके असर से इंसान बेहोश हो सकता है या उन आवाज़ों के असर में उनके पीछे जा सकता है। ये सब वो बता रहा था इसलिए ताकि अमजद उस बिल्डिंग को ना खरीदे। लेकिन अमजद तो सोच रहा था कि इतनी कम कीमत जगह मिल रही है, यहाँ वो अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकता है और उसका बजट भी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होगा। वो ये सोच रहा था और समझ रहा था कि ये बातें सिर्फ इस जगह की कीमत घटाने के लिए और कोई इसे ना खरीदे इसलिए मशहूर की गई हैं। उसने अलाका मकीनों की कहानियां सुनने के बाद सोचा कि अगर कोई मखलूक नज़र भी आती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो इस जगह को ख़रीदेगा, रीस्टैब्लिश करेगा, तो ऐसी जो चीज़ें नज़र भी आती हैं वो इंसानों की मौजूदगी की वजह से दूर हो जाएंगी। वो एक पूरे एतमाद इंसान था। उसने कहा कुछ नज़र आने ना आने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये मखलूक़ात तो हर पल हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, हर जगह पर होती हैं। उसने जल्दी से जाकर उस जगह की डील कर ली और अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। उस जगह पर काम शुरू करवाया। वो एक स्कूल की इमारत थी जिसे 15 साल पहले एक स्कूल के लिए चंद दिन इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद वहाँ पर मखलूक़ात की मौजूदगी, अजीबोगरीब आवाज़ें और लोगों को अजीबोगरीब हालतों और शक्लों में नजर आने वाली मखलूक़ात की वजह से लोग डर कर चले गए। दोबारा ना कोई तालिबे इल्म आने का मानता, ना ही कोई उस्ताद। उसने जाकर डील कर ली और काम शुरू करवाया, और उसने वहाँ पर दफातर बनवाने चाहे। कमर्शियल एरिया में कमर्शियल ऑफिसेस बनवाना चाहता था ताकि वो उन ऑफिसेस को रेंट आउट कर सके या सेल आउट कर सके। वो जानता था कि एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा, मगर उसे ये मालूम नहीं था कि उसके साथ आगे कैसे वाक़यात पेश आने वाले हैं। वहाँ पर स्कूल का सारा फर्नीचर उठाने का काम शुरू और जगह की सफाई करवाई। दरवाजे बदलने का ऑर्डर दिया। तमाम कमरों के दरवाजे उतार लिए गए आराम से, लेकिन एक कमरा जिसमें फर्नीचर नहीं था और उसमें पहले काम नहीं किया गया, इस बार उस कमरे में जाना था दरवाज़ा बदलने के लिए। जब उस कमरे में जाने की कोशिश की मजदूरों ने तो वो अंदर नहीं जा सके। हालांकि कोई नज़र आने वाली चीज़ उनको नहीं रोक रही थी, लेकिन फिर भी वो अंदर नहीं जा सके। बहुत हैरान हुए। मजदूर किसी और इलाके से लाया था वो, ताकि उसे इस इलाके की कहानियों का ना पता चले और वो आराम से काम कर सके। मगर इस कमरे में ना जा पाना उनके लिए बहुत हैरान कुन था। उन्होंने उस कमरे को छोड़ा और बाकी कमरों का काम शुरू किया। अभी सिर्फ 10-15 कमरों के दरवाजे बदले थे और बलाई मंजिल और नीचे का बहुत सा हिस्सा अभी काम करना बाकी था। लेकिन उन्होंने रात को
कुछ अजीब व गरीब मुस्तकिल आने वाली बहुत ऊंची और शदीद आवाज़ सुनी। वो एक ही आवाज़ थी, मगर वो इतनी तेज़ थी, इतनी शदीद थी कि बस जैसे कोई जिन किसी बलि चढ़ाने से पहले कुछ बोल रहा है, कोई मंत्र बोल रहा है, लेकिन वो मंत्र अल्फाज में नहीं था, किसी आवाज़ में था। उसके फौरन बाद वहां पर दरवाजे बजने लगे। वो कमरा जिसका दरवाज़ा उनसे नहीं खुल रहा था, उस कमरे का दरवाज़ा खुल गया, जिसके अंदर वो नहीं जा पा रहे थे। उसके अंदर उनको कोई शख्स नजर आने लगा। बहुत हैरान हुए, उस कमरे की तरफ जाने लगे तो उस कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। सुबह ये कहानी जब उन्होंने अमजद को सुनाई तो उसने सोचा कि वो ही एक कमरा होगा जो सारे फसाद की जड़ है। उसने सोचा इससे पहले कि ये खौफनाक कहानी फैले, वो उस कमरे का ही कोई हल कर देता है ताकि ना दोबारा कमरा खुले और ना ही कोई मसला हो। उसने उस कमरे के आगे लोहे का दरवाज़ा बनवा दिया और उसे बंद कर दिया ताकि कोई शख्स वहाँ ना जाए, और उनसे कहा कि बाकी पूरी इमारत में काम करना आसान है, इसलिए वहाँ पर काम कीजिए और कोई भी शख्स दोबारा इस कमरे की तरफ ना आए जब तक इस कमरे का मुअम्मा हल नहीं हो जाता। मज़दूरों ने सोचा कि बात भी ठीक है, सिर्फ इसी कमरे में मसला है तो हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे, और दोबारा से काम शुरू हुआ। अगले दिन उसी कमरे के बाहर उन लोगों को फिर से बच्चों की चीखने चिल्लाने की और अजीब ऊंची आवाज़ें आने लगीं जो बहुत ही खौफनाक थीं। उन्होंने जब दोबारा उस कमरे के बाहर जाकर देखा तो ज़मीन पर ऐसे निशान थे जैसे बहुत ही बड़ा अजदहा ज़मीन पर रेंगता हुआ गया हो। वो उन निशानों के पीछे चले। चलते चलते जब थोड़ा सा आगे गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक इंसान खड़ा है जिसके बाल उसके सर से लेकर पैरों तक हैं। उसने कोई लिबास नहीं पहना था, लेकिन उसका जिस्म इस कदर स्याह था कि वह अंधेरे में भी स्याह काला नजर आ रहा था। उनके देखते देखते उसका कद छोटा होने लगा। छोटा होते होते वो एक छोटे से बच्चे जैसा बन गया, लेकिन वो एक छोटा सा बच्चा उम्र के लिहाज से तो था, लेकिन उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा थी। और ये सब देखकर वो इस कदर खौफज़दा हुए कि वहाँ से भाग गए, और कुछ तो इस कदर खौफज़दा थे कि उनमें अपना पाँव तक हिलाने की सकत नहीं थी। खैर, वो इसी तरह बच्चे की तरह ज़मीन पर क्रॉलिंग करता हुआ ज़मीन के अंदर कहीं छुप गया, जैसे कोई सांप अपनी बिल में उतर जाता है। जैसे ही वो गायब हुआ तो वहाँ मौजूद बाकी लोगों में हिलने की सकत आई और वो वहाँ से भागते हुए चले गए। सुबह जब अमजद जगह पर आया तो वहाँ पर कोई मजदूर नहीं था। उसने पता लगाया तो मजदूरों ने रात की कहानी सुनाई और कहा कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। अमजद ने कहा ठीक है, और उसने फिर दोबारा नए मजदूर शहर के दूसरे कोने से लाने का फैसला किया। इस बार जब अमजद मजदूर लाया तो उनसे कहा कि जो लोग दूर से आते हैं वो यहाँ पर नहीं रुकेंगे, रात को हर शख्स यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पर किसी को भी रुकने की इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ बिल्डिंग के बाहर एक टेंट लगाकर एक चौकीदार को, एक गार्ड को रहने की इजाज़त होगी जो बिल्डिंग के अंदर नहीं आएगा, चाहे वो कुछ भी सुने। फिर क्या होना था, सब मजदूर जाने लगे। मगरिब का वक्त जो हो रहा था, लेकिन उस गार्ड को वहीं रुकना था। उस गार्ड का एक बेहतरीन दोस्त था जिसने उससे कहा कि इस जगह के बारे में मैंने यहाँ के इलाका मकीनों से सुना है कि ये जगह पुरअसरार है,
यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है और कब्रिस्तान से मखलूक़ात यहाँ पर रात को आती हैं। इसके अलावा यहाँ पर शायद नाग राजा रहता है, एक ऐसा सांप जो मुख्तलिफ रूप बदल सकता है, और वो इतना बुरा हो चुका है कि उसकी आवाज़ इस कदर खौफनाक है कि वो उसके जादू के असर से लोगों को अपनी तरफ बुलाता है, और जाहिर है वो उन लोगों की रूहों को कैद करता है और इस तरह से अपनी ताकत को बढ़ाता है। ये सुनना था कि चौकीदार के तो होश ही गुम हो गए। उसने कहा कि मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता। उसने वहाँ से जाने का फैसला किया। ये सोचकर वो अपना सारा सामान इकट्ठा कर रहा था कि उन दोनों ने वही खौफनाक आवाज़ सुनी। इस बार वो आवाज़ अकेली नहीं थी, बल्कि किसी के ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने की आवाज़ें थी। वो इस कदर परेशान हुए कि वहाँ से हिल ना सके। उन्होंने सोचा कि वो टेंट के अंदर ही महफूज है। वो इस वक्त जब मखलूक़ात बाहर फिर रही हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते। वो आवाज़ें तेज़ होती गईं और ऐसे लगा जैसे वो आवाज़ें उनके करीब से आने लगी हैं। किसी जानवर को या इंसान को कुर्बान किया जा रहा था और वो नाग राजा वही मंत्र ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहा था, और उस कुर्बानी के होते ही उनका सारा टेंट गिरा और किसी तेज़ हवा के झोंके ने उन्हें आकर जकड़ लिया। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे, चिल्लाते रहे, लेकिन वो उससे छूट नहीं सके। कोई चीज़ उन्हें घसीट कर ले जा रही थी। जैसे ही उन्हें होश आया और वो देख सके तो वो किसी सांप की गिरफ्त में थे। कोई सांप उन्हें अपने साथ ले जा रहा था और उन्हें घसीटता हुआ उसी कमरे के दरवाजे तक ले गया। उस कमरे के अंदर जोर से पटका, और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये आज तक कोई नहीं जानता। वो बिल्डिंग आज दोबारा 25 साल से खाली पड़ी है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमारी हॉरर स्टोरीज़ को शेयर कीजिए और उन्हें डराने का मज़ा उठाइए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।